हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे और अपने विंटर सीजन को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी सर्दियाँ ऐसी आती हैं जैसे 4 दिन की चांदी और फिर अंधेरी रात। गिनती के 3-4 महीने होते हैं हमारे पास जो हम एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें हम ड्राई फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं, फिश एंजॉय कर सकते हैं, पाए शाय एंजॉय कर सकते हैं। 8 महीने की गर्मी होती है और फिर ना उसमें गाजर का हलवा और ना फिर उसमें ड्राई फ्रूट। तो जी आ जाते हैं अपने शेक की तरफ। इसके लिए मैंने 3 से 4 दाने इंजीर के लिए हैं और 5 से 6 दाने आप लोग खजूर के ले सकते हो और कुछ किशमिश ले सकते हो, जिसे मुनक्का भी बोलते हैं। इसको मैंने उबलते हुए दूध में डाल दिया था और इसको कवर कर एक साइड पे रख दिया था ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। आप लोग ना इसको ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हो। जैसे पानी में भी बहुत सारे लोग सोक करते हैं, मैंने तो इसको दूध में सोक करके ही यूज़ किया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, तो इससे ये होता है कि अच्छे से ये फूल जाता है। उबलते हुए दूध में इसका ये सीन हो जाता है कि जैसे ये इंस्टेंटली रेडी टू ईट हो जाए। तो जी एक ब्लेंडर में ये सारा मिक्सचर जो है अब हम इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल देंगे या फिर शहद डाल देंगे। शहद ये होता है ज़रा डाइट में आ जाता है और हेल्दी हो जाता है। चीनी ये होता है कि अपना-अपना टेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड को जो है वो चीनी पसंद है। मैं ज़रा शक्कर पसंद करती हूँ कि मैं डाइट पे होती हूँ और शहद पसंद करती हूँ। तो जी आप लोगों का ये चॉइस है कि आप लोग शहद डालो या फिर चीनी डालो। ओके जी, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके जी, हमारा एनर्जी ड्रिंक बनकर रेडी हो चुका है। तो हम लोगों ने इसको अगर थिक करना हो तो इसके अंदर बनाना भी डाल सकते हैं और एप्पल भी कटिंग करके डाल सकते हैं। तो इससे ये होता है कि थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। लेकिन ड्राई फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी चाहिए। 1 मुट्ठी ही हमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी रखनी चाहिए, अदरवाइज़ ये रिएक्ट भी कर सकता है क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो मुझे तो इतना ही सूट करता है और मैं इतने में ही हमेशा बनाती हूँ। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपको सूट करता है तो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये सूट करता है या नहीं। तो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है वो थोड़े से बादाम और ड्राई फ्रूट जो है वो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। मैंने मुनक्का बादाम डाले हैं इसके ऊपर कटिंग करके। तो इससे ये होता है कि जब हम शेक को एन्जॉय करते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा सा सिप लेके पीते हैं तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो हम जैसे लोगों की ना, जो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, टेस्ट उनकी पहली चॉइस होती है। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खाना-पीना अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को आज की जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यार ऐसे शेक पीने में, डिफरेंट काइंड के ट्राई करने में। तो इसको ट्राई करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।